अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो हैं जो कि 4.6 से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले उसका डाटा देख लेते हैं और उसके बाद देन उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि a 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car. If the torque required for it is 150 Newton, how much force F should be applied on the spanner as shown in figure? अब ये यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू उसने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ये एक स्पैनर है जी। अब इस स्पैनर पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स की क्वांटिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और उस फोर्स की वजह से जो इसको नट को ओपन करने के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क की वैल्यू है 150 न्यूटन मीटर। और इस स्पैनर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ बनती है इसको हम मोमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मोमेंट ऑफ आर्म जो है अगर इसको डिफाइन करें तो ये यही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज द मोमेंट ऑफ आर्म। अब यही डिस्टेंस इसने दिया आपको 30 सेंटीमीटर, कि ये आपके पास 30 सेंटीमीटर है और इस फोर्स की वजह से जो हमने कैलकुलेट करनी है उस फोर्स की वजह से जो इस बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 150 न्यूटन है। तो आप लोग ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा है फार्मूला और न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा देख लेते हैं। उसका लेंथ ऑफ स्पैनर आपको गिवन है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3 मीटर। अब जो इस बॉडी में फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर। आपने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टॉर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल है। अब यहाँ वैल्यूज़ अगर सब्सिट्यूट करें तो टॉर्क की वैल्यू 150 इज इक्वल्स टू एफ इंटू 0.3। अब यहाँ से एफ कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास 0.3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 0.3 और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से किया है कि इसका डेसिमल रिमूव किया है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि 50 बन जाएगा। 15 3 5 ज़ा 15 और ये 0 इसके साथ जब मिलेगा तो ये 50 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 न्यूटन आपके पास आ जाएगा जी। इसका इस पे फोर्स जो हम इस नट को ओपन करने के लिए इस स्पैनर पे फोर्स लगा रहे हैं वो आएगी आपके पास 500 न्यूटन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और फिर देन उसका सोल्यूशन। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके पास कि a 5 Newton ball hanging from a rope is pulled by the horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in a figure and determine the magnitude of the force and tension in the string. अब यहाँ डायग्राम हम थोड़ी सी एलाबोरेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एक रिजिड सोर्स है ऊपर, ये जी सीलिंग है जी। इस सीलिंग के साथ हम लोगों ने इस रस्सी को हैंग किया है और इस रस्सी के साथ हम लोगों ने इस बॉल को हैंग किया है और जो बॉल है उसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है। अब हमने यहाँ पे एक राइट साइड की तरफ फोर्स लगाई जो उसको राइट साइड की तरफ मूव करेगी। ये फोर्स लगाई हमने, ये राइट साइड पे जैसे ही मूव होगा तो इसका सीलिंग के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ये जो अप्लाइड फोर्स है ये कैलकुलेट करें और इसमें जो इस वेट की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन भी कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपके पास डाटा है गिवन जिसमें वेट ऑफ द बॉल है जो कि है 5 न्यूटन, एंगल ऑफ द रोप विद द सीलिंग, इस सीलिंग के साथ जो उसका एंगल बन रहा है रोप का वो है 60 डिग्री। यहाँ दो चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, एक आप लोगों ने फोर्स जो हमने अप्लाई की है उसको राइट साइड पे मूव करने के लिए वो कैलकुलेट करनी है और दूसरा जो है वो टेंशन इन द रोप, इस टेंशन इस रोप के अंदर रस्सी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन भी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो टेंशन है इट इज़ इक्वल टू द वेट। टेंशन जो है इट इज़ इक्वल टू
वेट है। सो टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे ये जो टेंशन है इट इज़ अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकली लग रही है। अगर आप डायग्राम में देखें दोबारा से तो ये जो टेंशन है ये वर्टिकली मूव कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो टेंशन का कंपोनेंट होएगा वो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी इसको हम टी वाई भी लिख सकते हैं, एफ वाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। आप जानते हैं कि टी वाई है तो इट मीन्स कि एफ वाई ही होगा, तो यहाँ हम जो इसका कंपोनेंट यूज़ करेंगे टी इंटू साइन ऑफ थीटा एंड इट इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो ये मैंने हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। तो टी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जो साइन ऑफ थीटा है ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, वेट इसका 5 न्यूटन है और साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। अब 5 एज इट इज़, साइन 60 जो है वो √3/2 है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है इसलिए ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ये 10/√3 है, इसको टोटल कैलकुलेट मैंने किया, तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो टेंशन की वैल्यू जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो है 5.8 न्यूटन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका सेकंड फर्दर दूसरा फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ आप लोग देखें अगर, तो ये जो फोर्स लग रही है हम जो लगा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटली मूव कर रही है किसके ऊपर, रस्सी के ऊपर। अब रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इसलिए यहाँ फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ F इज इक्वल्स टू क्या आएगा, F इंटू ये, अगर हम इसको यूं लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ एफ एक्स तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एज इट इज आ जाएगा, और ये जो एफ है इट इज रिप्लेस बाय द टी इंटू साइन ऑफ कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये टी जो है ये आपके पास अभी हमने कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू है आपके पास 5.8 cos 60। यहाँ cos 60 को अगर कैलकुलेट करें वो 0.2 यानी कि 1/2 के इक्वल आएगा, 0.5 के इक्वल आएगा विच इज इक्वल्स टू द 1/2। अब यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू 1/2 लिखी। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास फोर्स होगी 2.9 न्यूटन। ठीक है, ये 7th न्यूमेरिकल है आपका। और इसके बाद 8th न्यूमेरिकल है। 8th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसमें क्या है कि आपके पास ये देखिए जी, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को यहाँ से आप समझेंगे और फिर मैं आपको इसको भी एलैबोरेट करता हूँ। कहता है कि अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ 2 स्टील वायर्स। एक साइन बोर्ड है, उस साइन बोर्ड को 2 स्टील वायर्स की मदद से, ये स्टील वायर्स हैं ये और ये स्टील वायर्स के की मदद से उसको सस्पेंड किया गया है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, व्हाट इज़ द टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर ये बोर्ड जो है इसका वेट आपके पास 200 न्यूटन है तो इन स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें। और इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स कि इनमें सेम टेंशन प्रोड्यूस होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे। अगर डिस्टेंस वेरी करता तो उसमें उसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में देखें तो अभी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द लॉ ये पढ़ा था कि टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वेट इसका 5 न्यूटन है तो टेंशन भी 5 न्यूटन ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो एंगल वेरी हुआ है उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिफरेंट आई है। अब यहाँ क्या है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम होने की वजह से उसमें जो टेंशन होगी वो भी सेम होगी। सो यहाँ पे आपके पास ये T1 है और T2 है, टेंशन सेम है इसमें, तो टेंशन ही कैलकुलेट करनी है ईच स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, अब यहाँ डाटा देख लें आप लोग कि वेट जो सस्पेंडेड है इसके साथ, इस स्टील वायर के साथ जो डैशबोर्ड है या वो एक बोर्ड है जो लगाया है हम लोगों ने, उसका वेट है 200 न्यूटन। और उस वेट की वजह से जो इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी मैंने समझाया आप लोगों को, चूंकि इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है तो टेंशन भी उसमें सेम ही प्रोड्यूस होगी। सो टेंशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी नो दैट द टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब टेंशन जो है वो इसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं तो 2 टाइम्स प्रोड्यूस होगी, यानी T1 + T2 इज इक्वल्स टू W। अब टेंशन की वैल्यू सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द T इज इक्वल्स टू W। अब टेंशन कैलकुलेट करनी है तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सिंपल ही क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और ये भी 2 × 1 = 2 और ये 100 आ जाएगा।
ये 100 न्यूटन है। अब ये T1 भी 100 है और T2 भी 100 है। इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, जो डिस्टेंस भी सेम है, उसकी लेंथ भी सेम है, जिस वजह से उनमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो भी सेम होगी। तो अगर T1 में 100 न्यूटन प्रोड्यूस हो रही है तो T2 में भी 100 न्यूटन ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। उसकी भी पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन उसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट उसमें ये है कि आपके पास वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम mass sit 1.6 meter from the axis of seesaw. Another girl of mass 40 kilogram wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ यूँ है, वो कहता है कि एक लड़की है जिसका मैस 30 किलोग्राम है और वो सीसा के एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1.6 मीटर अवे है। ठीक है जी। और दूसरी जो है उसका जो मैस है वो 40 किलोग्राम है और उसका जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो कितना है, वो हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है। और इस तरह कैलकुलेट करें कि वो दोनों, और ये भी बताएं कि दोनों साइड पे जो अपना उसकी जो वैल्यू है वो सेम हो और इक्विलिब्रियम में वो सीसा हो। तो वो आप लोगों ने उसमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कितने डिस्टेंस पे हो वो लड़की, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हमने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है कि यहाँ एक सीसा है, ये सीसा है, टोटल इसकी लेंथ है, ये इसका पिवट पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हमने वेज पे बैलेंस भी किया हुआ। और एक लड़की यहाँ पे बैठी है 30 किलोग्राम है, दूसरी इस साइड पे है 40 किलोग्राम। इसका जो पिवट पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 1.6 मीटर है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा कि ये सीसा इक्विलिब्रियम में हो, वो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है। अब यहाँ पे मैस आपको गिवन है, मैस M1 है वो 30 किलोग्राम है, D1 है 1.6 है, मैस M2 है वो 40 किलोग्राम है, और D2 आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अगेन वही यूज़ होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कि W1 मल्टीप्लाई बाय द D1 इज इक्वल्स टू W2 मल्टीप्लाई बाय द D2। क्योंकि वेट नहीं यहाँ पे आपको मैस गिवन है तो उसके लिए हम उसको उस लिहाज से मॉडिफाई कर लेंगे। वी नो डैट कि W जो है इट इज इक्वल्स टू mg। W1 है तो M1 होगा इंटू जी इंटू D1, W2 है तो M2 इंटू जी इंटू D2 होगा। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे। अब जैसे वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास आएगा 30, 10 1.6 है, ये D2 यानी कि मैस 2 की वैल्यूज़ हैं। मैस 2 की वैल्यू जो है वो M2 है और G की वैल्यू अगेन वो 10 है और D2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। इस सारे को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये 480 आएगा, ये 400 है और ये D2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 480 डिवाइड बाई 400 इज इक्वल्स टू D2। D2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 1.2 मीटर, यानी अगर वो लड़की 1.2 मीटर डिस्टेंस पे अगर बैठती है तो वो सीसा इक्विलिब्रियम में होगा, इतने मैस के साथ, 40 किलोग्राम के साथ। ठीक है। नहीं जी, सेकंड न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास 4.10 है। 4.10 की पहले स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन है जी आपके पास। छोटी स्टेटमेंट लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि फाइंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर इफ द ब्लॉक 140 न्यूटन। अब वो कहता है कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट जो है वो 150 न्यूटन है और इनको दो सपोर्ट्स के साथ हैंग किया गया है, यानी इस अपना सपोर्ट के साथ और ये सेकंड सपोर्ट ये है, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। अब इस वेट की वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो टेंशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और इसके एंगल अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी 60 डिग्री का है। ठीक है। अब यहाँ इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वेट है जो हम लोगों ने हैंग किया है स्ट्रिंग्स के साथ, दोनों के साथ, वो है 150 न्यूटन, एंगल है 60 डिग्री। अब इसमें फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द इंक्लाइन स्ट्रिंग, जो इंक्लाइन है जिसके साथ उसका 60 डिग्री एंगल बना वो T1 है, वो कैलकुलेट करनी है। टेंशन इन द वर्टिकल स्ट्रिंग T2।
अब दूसरी स्ट्रिंग के अंदर भी हम लोगों ने टेंशन जो बनी वो कैलकुलेट, अगेन ये फार्मूला जो हम जानते हैं कि टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब यहाँ हम लोग जो है वो वर्टिकली अगर मूव कर रहे हैं तो वर्टिकली के लिए उसके जाहिर सी बात है वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ होगा, जिसमें T1 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यूज़ किया था। T1 कैलकुलेट करना है तो ये साइन ऑफ थीटा इधर आके डिवाइड, सो W इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। W 150 आएगा, साइन एज इट इज़ आएगा और थीटा की वैल्यू 60। इस सारे को कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये आफ्टर कैलकुलेशन T1 आपके पास आएगा 173.2 न्यूटन आएगा। ठीक है जी। अब इसका हम लोगों ने दूसरा कंपोनेंट जो है वो दूसरी स्ट्रिंग में जो टेंशन कैलकुलेट करनी है वो हॉरिजेंटल उसकी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको लिए हम लोग जो है वो फार्मूला सेम उसी तरह ही आ जाएगा, यानी एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे टेंशन जाहिर सी बात है वो भी फोर्स ही है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब T2 कैलकुलेट करना है, T1 जो है 173.2 इंटू कॉज ऑफ 60, कॉज 60 जो है इट इज इक्वल्स टू 1/2, और इसको जब हम कैलकुलेट करने हैं तो ये आपके पास 86.6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, लें जी ये न्यूमेरिकल भी आपके चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, जल्ला हाफिज़।